कर्मों की गति को समझना कठिन है। कर्म की गति को समझना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि गति बड़ी बारीक है। मनुष्य कर्म करके उसे भूल जाता है, पर कर्म छाया के समान उसका पीछा करता रहता है। वह कर्ता को कहीं भी खोज लेता है। जैसे हजार गाय खड़ी हों उनमें बछड़ा अपनी माँ को खोज ही लेता है। वह अपनी माँ आई दूध पीता है, दूसरी गाय के नीचे जाएगा तो गाय भी उसे लात मार देगी। वह प्रकृति का नियम है। वैसे ही कर्मकर्ता की खोज लेता है और उसे ही फल देना शुरू करता है। यदि कर्म अच्छा हुआ तो अच्छा ही फल मिलता है, और यदि कर्म बुरा हुआ तो उसका फल भी बुरा ही होता है। वैसे कर्म जड़ है, किंतु वह स्वचालित यंत्र के समान जाता है। कर्म अनंत है। इन सभी कर्मों को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक गांठ पाप की और एक गांठ पुण्य की होती है। अर्थात कर्म दो प्रकार के हैं, एक राशि पाप और दूसरी पुण्य की। ये दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को दबाते हैं। पाप अधिक हुआ तो पुण्य को दबा देता है, और पुण्य अधिक हुआ तो पाप को दबा देता है। इसलिए मानव, तू अच्छे कर्म करने की इच्छा कर, तू सदा पुण्य कर्म कर, और यह मरने वाला लोक कर्म भूमि है। कर्म यही किया जाता है। स्वर्ग में तो पाप पुण्य कर्म नहीं किए जाते, वहाँ तो केवल पुण्यों का फल भोगना होता है, और उन कर्मों का उपदेश तत्पश्चात ऋषियों ने तुम्हारे लिए किया है। कहने का तात्पर्य है कि कर्मों की दो गांठें हैं। उन गांठों को यदि तराजू के पल्ले में रख दिया जाए तो उन गांठों को भारी होगी, उसी तरफ का पल्ला झुक जाएगा। यदि पुण्य की गांठ भारी होगी तो पुण्य का पल्ला झुक जाएगा, और यदि पाप की गांठ भारी होगी तो पाप का पल्ला झुक जाएगा। इस प्रकार तराजू पर रख तौलने से पाप पुण्य के पल्ले ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अब प्रश्न है कि पाप कर्म कौन है और पुण्य कर्म कौन है, अथवा अच्छा कर्म कौन है और बुरा कर्म कौन है। इसकी सरल पहचान है कि जिस कर्म को करने से आत्मग्लानि पैदा हो वो पाप कर्म या बुरा कर्म है, और जिस कर्म को करने से मन में प्रसन्नता हो, मन खिल जाए, वह पुण्य कर्म है। यह परिभाषा भी संतोषजनक प्रतीक नहीं होती। एक कसाई है, सैकड़ों वैश्यों को भी मारकर उनकी खाल भी उतार डालता है। यह बहुत ही निंदित कर्म है। अहिंसावादी के लिए महापाप है, किंतु कसाई का मन प्रसन्न है कि आज मुझे मांस का ज़्यादा पैसा मिलेगा। जानवरों को मारना उसके लिए घास काटने के समान है। अथवा अफ्रीकी लोग दुश्मन को मारने के लिए बंदूक से निशाने का अभ्यास करते हैं। किसी आदमी के सिर पर अंडा रखकर निशाना साधते हैं। अंडा फूट जाए, निशाना सही बैठ जाए तो बड़े प्रसन्न होते हैं। कर्म बहुत खतरनाक और प्राणलेवा है, किंतु वे बड़े ही प्रसन्न होते हैं। हमारा सिफलसाहर कितना निशानेबाज है। तो कैसे समझे कि कौन सा कर्म पाप है, कौन सा पुण्य है। इसके लिए शास्त्रकारों का कहना है कि पाप पुण्य का नियम उन लोगों के लिए है जो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, धर्म आदि पर विश्वास रखते हैं, जिसके पास समझ है। जिन लोगों को इनका ज्ञान नहीं कि धर्म क्या है या अधर्म क्या है, उनका जीवन तो जानवरों के समान है। प्राकृतिक जीवन बिताते हैं, नहीं जानते कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। पाप पुण्य की व्यवस्था तो ज्ञानवान पुरुषों के लिए है। मरने के बाद मनुष्य भोगने के लिए नया काम चलाऊ शरीर प्राप्त करता है। यह शरीर सूक्ष्म आकृति लेकर अभिव्यक्त होता है। काटने पीटने पर वह ना तो खंड खंड होता है और ना ही मरता है। वह शरीर केवल पापों का फल भोगने के लिए होता है। मरने से पहले यदि पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो अवश्य प्राणी को नरक की आग में जलना पड़ता है। अतः संसार से विदा होने से पहले प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी बिना भोगे हुए पापों का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वचन, शरीर के द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरों से कराता है तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए नरक की गति है। अतः जो पापपूर्ण कर्म है, जिसके कारण मनुष्य नरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। दूसरे की स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला और पराय धन को हड़पने वाला का संकल्प करने वाला,
जो अपने मन में सदा दूसरों का अनिष्ट चिंतन करता रहता है तथा न करने योग्य विपरीत कर्मों में प्रवृत्त होने का दुराग्रह है, ये 4 प्रकार के मानसिक कर्म हैं। ऐसे कर्म का यदि संकल्प भी कर ले तो उनका फल अवश्य मिलता है, वह मानव योनि से नीचे गिरता है। व्यर्थ की बकवास, ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं, असत्य भाषण, कानों को कड़वी लगने वाली वाणी बोलना, सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा चुगली करते रहना, ये 4 वाचिक वाणी के द्वारा किए जाने वाले पाप हैं। शारीरिक पाप कर्म, अवच, भक्षण, न खाने योग्य वस्तु को खाना, प्राणियों की हिंसा करना, व्यर्थ कर्मों में अपनी जीवन शक्ति को नष्ट करना, दूसरे धन पर आंख गड़ाई रहना और उसे छीनने का प्रयत्न करना, ये 4 प्रकार के शारीरिक कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 पाप कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर 3 साधनों से द्वारा संपन्न होते हैं तथा साथ ही जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानते, ईश्वर पर विश्वास नहीं, नरकों के सागर में गिरती हैं, क्योंकि धर्म का आचरण और ईश्वर का भजन ही नरकों से रक्षा करता है। इनका आश्रय ही नहीं लेते, इसलिए वे निम्न स्तर की धारा में बह जाते हैं। जो शिव तत्व को कैसे प्राप्त करना है, इस मार्ग को उपदेश देने वाले शेष विष्णु, प्राप्त का मार्ग बताने वाले वैष्णव की तथा श्री कृष्ण की लीला का उच्चारण करने वाले धर्मात्मा पुरुषों की खिल्ली उड़ाते हैं, वे अवश्य नरक में गिरते हैं। जो तप का आचरण करने वाले तपस्वी की जिनके तारक मंत्र लिया जाता है, ऐसे गुरुजनों और उन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया है, ऐसे माता पिता, ताऊ चाचा आदि की निंदा करता है, वह नरक में गिरता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, को चुराने वाला, गुरु पत्नी से सहवास करने वाला और इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी है। ये शब्द से सब महापातकी कही जाती हैं। इन सबको नरक में जाना ही होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको कर्म की गति समझ में आ चुकी होगी और पाप पुण्य के फलों के बारे में भी पता चल चुका होगा। तो बंधुओं, हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अगर हम यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग में अवश्य ही भगवान के यहाँ पर अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो हमें नरक में जाना होगा। सहस्रों हमें पीड़ाओं से गुजरना होगा और करोड़ों वर्षों तक यूं ही भटकते रहना होगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो बंधुओं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही वीडियो सुनना और चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे द्वारा दी गई ऐसी हर जानकारी आप तक पहुंच सके, किसी भी जानकारी से आप वंचित न हो। और इस वीडियो को अपने प्रिय भाई बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। तो बंधुओं, जय श्री श्याम, जय माता दी।